सबसे पहले गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम। इस समय एक नया ट्रेंड है और गोल्ड नीचे आएगा। सेम यही ड्रामा पहले भी हुआ था, लेकिन फंडामेंटल इस बार पूरी तरह डिफरेंट है। लास्ट टाइम गोल्ड ट्रिपल टॉप बनाने के बाद क्रैश हुआ था, लेकिन आप केवल टेक्निकल पैटर्न को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि फंडामेंटल दोनों साइड में पूरी तरह अलग हैं। ये फेड की पहली क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी थी और 2018 में ये फेल हो गई थी, और उसके बाद गोल्ड लगातार ऊपर गया और आपको भ्रमित करने के लिए ट्रेड वार न्यूज़ बताई गई थी, लेकिन रियल रीजन वही था। लास्ट ईयर फेड ने फिर से क्यूटी की और गोल्ड नीचे आया, क्योंकि जब पहली बार ये हुआ था तो चीज़ें स्लो मोशन में हुई थी, धीरे धीरे हुई थी, इसलिए बियर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन अब चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, इसलिए बियर मार्केट भी छोटा था। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इनकी क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई, और जैसे कि 2018 में गोल्ड ने बुल स्टैंड स्टार्ट किया था, वो बुल स्टैंड 1620 लेवल से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इनकी क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुकी है और ये कभी काम नहीं करेगी, इसलिए ट्रिपल टॉप की पॉसिबिलिटी नहीं है। टेक्निकली ये देखने में ट्रिपल टॉप लगता है, लेकिन फंडामेंटल के बेस में ये ट्रिपल टॉप काम नहीं करेगा। और लास्ट टाइम जब ये ट्रिपल टॉप बनाने के बाद गोल्ड क्रैश हुआ था, वो मॉनेटरी पॉलिसी पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये नीचे नहीं आएगा। इसलिए ट्रिपल टॉप बनाने के बाद गोल्ड 2030 की तरह नीचे नहीं आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एरिया आपका की रेजिस्टेंस लेवल है 2030 से 2070। ये आपका की रेजिस्टेंस जोन है और प्राइस 2 बार वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल पर रिजेक्शन शो कर चुका है। और अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल से ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ, इसलिए वीकली कैंडल जब क्लोज होगी तो इस कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन के बाहर ही क्लोज होगी, और उससे पहले ये आपका सपोर्ट जोन है 1930 लेवल के पास में, और ये लेवल ब्रेकआउट करने के बाद पहले ही रिटेस्ट हो चुका है, और इस समय प्राइस इन दो लेवल के बीच में साइडवे करेक्शन कर रहा है। लेकिन जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब गोल्ड अपसाइड ब्रेकआउट करेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, इस स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल पे आपको फ्राइडे में एक रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली। ये प्रॉफिट टेकिंग है और एनएपी न्यूज़ केवल एक बहाना है। अगर आप इस ट्रिपल बॉटम से देखें, लास्ट बॉटम पे नवंबर एफओएमसी मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ था, लेकिन इस टॉप पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ है। रेट हाइक 75 से घट के 25 हो चुका है, और ये आपका लास्ट रेट हाइक था, और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इस डेली टाइम फ्रेम पे ये पैरेलल चैनल आपका चार्ट पैटर्न है। अगर प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करता है तो आप बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ सीपीआई है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते एफओएमसी मीटिंग में लास्ट रेट हाइक हुआ, रेट पॉज, लेकिन ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है। इसके लिए हमें एफओएमसी मिनट का इंतज़ार करना होगा,
उससे पहले ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी। और सेकंड थिंग है, इस स्पीच में फेड ने बोला है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी, वो तेज़ी के साथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इस साल की शुरुआत जनवरी से लेके अब तक सारी स्पीच याद हो, तो उसमें एक पैटर्न है, फेड जो भी बोलते हैं उसका अपोजिट होता है। और फरवरी महीने में जो हुआ था, इस समय ठीक वैसा ही हो रहा है। गोल्ड पहले एफओएमसी मीटिंग के बाद ऊपर गया, उसके बाद एनएफपी न्यूज़ पे फ्राइडे को नीचे आया, और सीपीआई न्यूज़ से पहले फेड ने इन्फ्लेशन पे क्लियर स्टेटमेंट दिया। फरवरी महीने में इन्होंने क्लियर बोला था कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगी, लेकिन सीपीआई में उल्टा हुआ और गोल्ड नीचे आया। इस बार कंप्लीट अपोजिट बोल रहे हैं। इस बार ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगी। अगर सीपीआई तेज़ी के साथ घट के नीचे आती है, क्योंकि पिछले महीने वो 100% की स्पीड पे गिरी थी, इस हफ्ते अगर वो 4% या इससे भी और नीचे आ जाती है, 3.5 या 3%, तो ये फेड की स्पीच के कंप्लीट अपोजिट होगा और गोल्ड सीपीआई के दिन वर्टिकली ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि फेड ने बोला था कि सीपीआई धीरे धीरे नीचे आएगी, तो ये गोल्ड के लिए बेरिश साइन है, गोल्ड नीचे आएगा और इस लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट को अब बाय करेंगे। क्योंकि फ्राइडे में जब गोल्ड नीचे आया था, इन लोगों ने एनएफपी न्यूज़ को नहीं सेल किया था, इस हफ्ते की सीपीआई न्यूज़ को एडवांस में सेल किया है कंफर्म करने के लिए। लेकिन इन दो एफओएमसी मीटिंग फरवरी और मई, इससे पहले जब ये गोल्ड वर्टिकली ऊपर गया था, ये लास्ट रेड कैंडल स्टिक थी, उस समय भी फेड ने जो बोला था अगले दिन उसका अपोजिट हुआ था। इन्होंने 6% टर्मिनल रेट बताई थी, 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक बताया था, लेकिन हुआ अपोजिट। इसलिए इस हफ्ते का प्राइस एक्शन कंप्लीटली सीपीआई न्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप रेट पॉज को और भी डिटेल में देखें, जब तक एफओएमसी मिनट नहीं आ जाता, हमारा लास्ट हाई कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद है फर्स्ट रेट कट, मैक्सिमम ये दिसंबर में हो सकता है, उससे पहले सितंबर महीने में। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, इसने फिर से वही गलती की है, वो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है और इसी वजह से गोल्ड नीचे आया। जितनी जल्दी रेट कट होगा गोल्ड के लिए उतना ही बुलिश है, जितना ज़्यादा लेट रेट कट होगा ये गोल्ड के लिए उतना ही बेरिश है। और पहली रेट कट का साइज 25 या 50 हो सकता है, और जब तक लास्ट हाइक और फर्स्ट रेट कट ये दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, गोल्ड साइडवे करेक्शन करता रहेगा। लेकिन इस हफ्ते का सीपीआई नंबर में बड़ा ड्रॉप 100% से ज़्यादा रेट कट को कंफर्म करेगा और रेट कट सितंबर महीने में हो सकती है। और ये जो गोल्ड का अप डाउन मूवमेंट है, और ये 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, ये पूरी तरह मैक्रो ट्रेड है। जब न्यूज़ कंफर्म होती है बुलिश तो ऊपर जाता है, जब न्यूज़ कंफर्म होती है बेरिश तो ये नीचे आता है। लेकिन जब ये चीज़ पूरी तरह कंफर्म हो जाएंगी, तब इस रेंज को ब्रेक करके गोल्ड ऊपर जाएगा 2200।